क्या आप रिसर्च प्रपोजल लिखने के लिए एक परफेक्ट टॉपिक फाइंड कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से रिसर्च प्रपोजल बनाएं, किस तरीके से रिसर्च प्रपोजल बनाएं? तो आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल स्टेप्स बताऊंगी कि किन किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना चाहिए सो दैट आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो इम्पैक्टफुल एंड सॉलिड हो, सो दैट आपके पीएचडी में एनरोलमेंट के चांसेस काफ़ी हाई हो। क्योंकि आप सबको पता होगा पीएचडी में एडमिशन के लिए हर यूनिवर्सिटी रिसर्च प्रपोजल मांगती है। रिसर्च प्रपोजल वो होता है जिस फील्ड में आपको रिसर्च करना हो, जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं। अब वो टॉपिक कैसा हो, किस टाइप का टॉपिक आपको चूज़ करना, टॉपिक में क्या क्या चीज़ें आपको, टॉपिक चूज़ करते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो आज की वीडियो में हम इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे सो दैट आपका रिसर्च प्रपोजल काफ़ी इम्पैक्टफुल हो, काफ़ी कंसाइज वे में हो, सो दैट जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, क्योंकि जब भी इंटरव्यू होता है उसमें आपका रिसर्च प्रपोजल ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपका रिसर्च प्रपोजल इतना इम्पैक्टफुल है। आज की वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे सो दैट आपकी इसमें हेल्प हो पाए कि आप अच्छा रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं। वेलकम टू द नेट JRF ज्ञान, दिस साइड पूजा, आर टीचिंग फैकल्टी ऑफ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है एंड वो अकेडमिक जर्नी में कैसे इंपॉर्टेंट होता है, उसकी हमें नीड क्यों होती है। सो देखिए, रिसर्च प्रपोजल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अकेडमिक जर्नी के लिए। जो भी स्टूडेंट पीएचडी करना चाहते हैं, सो पीएचडी का जो पहला स्टेप होता है एनरोलमेंट का, वो होता है आपका रिसर्च प्रपोजल। जो भी स्टूडेंट रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी में एनरोल होना चाहते हैं, उनके माइंड में सबसे पहले सवाल यही आता है कि हम टॉपिक को चूज़ कैसे करें। सो आज की वीडियो में कुछ स्टेप्स मैं बताऊंगी जिसके थ्रू आप इजीली एक अच्छे रिसर्च टॉपिक को चूज़ कर पाएंगे एंड उस पर रिसर्च प्रपोजल अपना करा पाएंगे। सो सबसे पहले जो आपका स्टेप रहेगा, आपको सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को समझना है। सो सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट समझना है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, किस टॉपिक में, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है। आप जल्दबाजी में कोई ऐसा टॉपिक चूज़ कर लेते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, जस्ट एनरोलमेंट आपका हो जाए, पीएचडी आपकी स्टार्ट हो जाए, सो बाद में जाके स्टूडेंट्स काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें जो करना है वो अपना इंटरेस्ट फाइंड करना है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। सो जो भी आपका सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट में आप पहले जितनी भी यूनिट्स है उन यूनिट में देखिए कि आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आता है, उस सब्जेक्ट में आपको क्या अच्छा लगता है, पर्टिकुलर कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है। सो इस तरीके से आपको सबसे पहले अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। किसी की एडवाइस में या फिर किसी ने कोई आपको टॉपिक बता दिया, आपने कहा ओके मैं इस पर रिसर्च कर लेता हूँ, सो एट दैट टाइम मे बी आप हैप्पी होंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो आपके लिए फ्रस्ट्रेशन बन जाएगा, क्योंकि उसमें आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जब भी आप किसी टॉपिक पर रिसर्च करने जाते हैं। इसलिए कभी भी आपका जो रिसर्च प्रपोजल होगा उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका जो होना चाहिए, वो जो टॉपिक है वो आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए कि आप उसमें फर्दर स्टडी करने में इंटरेस्टेड हैं, रिसर्च करने में इंटरेस्टेड हैं। सो सबसे पहले आप खुद से क्वेश्चन कीजिए कि आपके लिए ये टॉपिक सुटेबल है या नहीं है। कि पहले आपको अपना जेन्युइन इंटरेस्ट फाइंड करना है। सपोज आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में पहले आप देखिए कि आपको पॉलिटिकल थियरी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल थॉट में इंटरेस्ट है, कंपैरेटिव में इंटरेस्ट है, इंटरनेशनल में इंटरेस्ट है, या फिर जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है। फिर आप देखिए, सपोज आपको इंटरनेशनल में है, तो इंटरनेशनल में किस फील्ड में आप इंटरनेशनल को फेमिनिज्म से कनेक्ट करना चाहते हैं, एनवायरमेंटल से कनेक्ट करना चाहते हैं, या किस चीज़ पे स्टडी करना चाहते हैं। सो इसके बेसिस पे आप अपना जेन्युइन इंटरेस्ट फाइंड कीजिए। सो उसके लिए आप टॉपिक्स को देखिए, उनसे क्रॉस क्वेश्चन कीजिए कि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ सकते हैं, उस पर स्टडी कर सकते हैं। सो उसके बाद आपका जब ये डिसाइड हो जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में आपको अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना है, सेकेंड स्टेप आपका है करंट ट्रेंड को समझना। अब आपने अपने इंटरेस्ट को फाइंड कर लिया कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो उस फील्ड में क्या क्या सिनारियो करंट में हो रहे हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या करंट ट्रेंड चल रहा है, सो उस पर फोकस कीजिए। क्योंकि देखिए, जो आपका रिसर्च होगा वो आपके इंटरेस्ट के साथ साथ रेलिवेंट भी होना चाहिए सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में। सो हम ऐसा कोई टॉपिक
नहीं चूज़ कर सकते जो सोसाइटी के लिए इतना इम्पैक्टफुल हो ही ना, इतना रेलिवेंट रखता ही ना हो। सो हमें उसका रेलिवेंस भी चेक करना है। रेलिवेंस हम कैसे चेक करेंगे? आप न्यूज़पेपर पढ़िए, ओके, जर्नल्स देखिए जो करंटली पब्लिश हो रहे हैं, उन जर्नल्स के थ्रू आपको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर फील्ड में अभी क्या करंट में चल रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है। करंट ट्रेंड को देखने के लिए सबसे अच्छा है आप न्यूज़ को देखिए, ओके, एंड जो रेप्यूटेड जर्नल्स हैं, एकेडमिक जर्नल्स हैं, उनको देखिए। पीएचडी थेसिस जो हो चुकी हैं उनको देखिए कि अभी आपकी फील्ड में कौन कौन सी थेसिस किस यूनिवर्सिटी ने कराई है। उसके बेसिस पे आप देखिए जो टॉपिक आप चूज़ करें वो रेलिवेंट भी होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने जाएंगे सो उनका जो मेन कोर फोकस होता है वो ऐसे टॉपिक को चूज़ करना होता है जो रेलिवेंट हो, ओके, क्योंकि वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी उस पर रिसर्च कराएगी, वो यूनिवर्सिटी आपको 4 से 5 साल देगी। सो उसमें वो ऐसे ही टॉपिक को प्रेफरेंस देगी जो रेलिवेंट हो। जब आप जर्नल्स वगैरह को स्टडी करेंगे, जब आप देखेंगे कि रिसर्च थेसिस किस पे बनी है, सो आप समझ पाएंगे कि एट प्रेजेंट ऑनगोइंग क्या चल रहा है। आपका है स्पेसिफिक होना। दैट मीन्स जब भी आप रिसर्च टॉपिक को डिसाइड करते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर उस पर स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आप किसी ब्रॉड टॉपिक को अगर लेंगे तो वो थोड़ा सा आपके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा एंड जो आपका रिसर्च प्रपोजल है वो भी वीक लगने लगेगा। इसलिए जो आपका रिसर्च क्वेश्चन होगा वो स्पेसिफिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं एंड अगर आप ऐसा कोई टॉपिक चूज़ कर लेते हैं लाइक डेमोक्रेसी इन इंडिया, सो ये बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है। अगर आप ऐसा कोई टॉपिक चूज़ करेंगे सो डेफिनेटली इससे आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो काफ़ी वीक लगने लगेगा, क्योंकि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टॉपिक पे करते हैं। सो अगर आप इस टॉपिक को हटा के अगर ऐसा कोई टॉपिक चूज़ करते हैं, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट इन अर्बन सोसाइटीज़, सो ये टॉपिक उसका ही बहुत नैरो डाउन हो गया है एंड ये स्पेसिफिक हो गया कि हम जो डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट है वो एक एरिया में देख रहे हैं, अर्बन एरिया में देख रहे हैं एंड उसमें भी हम सोशल मीडिया की देख रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक हो गया। सो जब भी आप रिसर्च का टॉपिक फाइंड करते हैं, रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या वो जो मैं टॉपिक चूज़ कर रही हूँ वो ब्रॉड है या फिर नैरो है। अब ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि वो टॉपिक ब्रॉड है या नैरो? जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, डेमोक्रेसी इन इंडिया काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है। आपका जो टॉपिक है वो स्पेसिफिक होगा, उतना ही आपका जो प्रपोजल है वो इम्पैक्टफुल लगेगा, वो उसमें ज़्यादा इंगेजमेंट हो पाएंगी, ओके। एंड जो इनिशियल स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, काफ़ी ब्रॉड टॉपिक फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव इम्पैक्ट देती हैं रिसर्च प्रपोजल के लिए। एंड फोर्थ एंड फॉरमोस्ट आपको उसकी फिजिबिलिटी चेक करनी है। देखिए, जब भी हम रिसर्च टॉपिक डिसाइड करते हैं या फिर रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो सबसे कम जो ध्यान दिया जाता है वो फिजिबिलिटी पे दिया जाता है, जबकि सबसे ज़्यादा हमें जो ध्यान देना चाहिए वो उस पर ही देना चाहिए। उसका मतलब क्या होता है हम वो समझ लेते हैं। तो टॉपिक पे आप स्टडी करना चाहते हैं, जो जिस पे आप रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं वो प्रैक्टिकल है भी या नहीं, क्योंकि रिसर्च उन्हीं टॉपिक्स पे किया जाता है जो प्रैक्टिकल हो। सो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि मैंने ये टॉपिक डिसाइड किया है, क्या ये प्रैक्टिकल है या नहीं है। सेकंड जो आपको फिजिबिलिटी में चेक करना होता है वो है कि इस पे जो मटेरियल है वो अवेलेबल है या नहीं है, मतलब इस पे पहले स्टडी हुई है या नहीं हुई, या फिर आपने कोई ऐसा रैंडम टॉपिक चूज़ कर लिया जिस पे पहले मटेरियल है ही नहीं, तो आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मे बी आपका टॉपिक इंटरेस्टिंग हो, लेकिन जब आप उस पर स्टडी करेंगे एंड आपके पास लिटरेचर रिव्यू के लिए ही आपके पास मटेरियल नहीं है, पहले स्टडी नहीं है, सो आपको बहुत बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी उस पर स्टडी करने में। एंड इतना उस पर आपको, क्योंकि स्टडी के लिए मटेरियल नहीं, तो आपको खुद मटेरियल कहाँ से कलेक्ट करेंगे? आपको फिर प्राइमरी सोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंड होना पड़ेगा, सेकेंडरी सोर्सेज आपके पास नहीं रहेंगे। सो इसलिए आपको ये भी चेक करना है कि वो जो आप टॉपिक चूज़ कर रहे हैं उस पर ऑलरेडी मटेरियल है, उस पर ऑलरेडी स्टडी हुई है, उस पर इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इनफ डेटा अवेलेबल होना ही चाहिए। सो आपको रिसर्च टॉपिक डिसाइड करने में सबसे पहले इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें आपकी उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए। सो जब आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अगर किसी टॉपिक को फाइंड आउट करते हैं सो वो डेफिनेटली इम्पैक्टफुल होगा ही।
ओके अब ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, हम किन किन वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। सो अगर जैसे मुझे लिटरेचर रिव्यू करना है या फिर मुझे जर्नल्स देखना है कौन कौन से जर्नल्स पब्लिश हुए हैं, या फिर मुझे देखना है कि कौन कौन सी उस टॉपिक पर कौन कौन सी थीसिस बनी है, सो आप जेस्टर का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको जितने भी जर्नल्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। गूगल स्कॉलर बहुत अच्छी साइट है, गूगल स्कॉलर को चूज़ कर सकते हैं। एंड जो आपकी अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी होती है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी ने जितने भी जर्नल्स पब्लिक किए हों, इंटरनेशनल जर्नल्स वगैरह, वो आपको वहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। वहाँ से आप देख सकते हैं कि एंड रिसर्च गेट भी काफ़ी हेल्पफुल है, रिसर्च गेट को भी आप देख सकते हैं। एंड अदर भी काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो ये सारी हैं, इन सबको भी आप देख सकते हैं, ये सारी भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो गूगल स्कॉलर है। गूगल स्कॉलर पे मतलब वैसे भी आपको काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाएगा। सबसे हेल्पफुल गूगल स्कॉलर, जेस्टर हो गया, रिसर्च गेट भी काफ़ी अच्छा है, उनको आप प्रेफर कीजिए। ओके, वहाँ से आपको रिसर्च टॉपिक फाइंड आउट करने में हेल्प होगी। पॉलिटिकल साइंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दूँगी कि आप किन किन टॉपिक पर रिसर्च कर सकते हैं। आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो उसके लिए मैं आपकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। रिसर्च प्रपोजल के लिए जो सबसे मेन रहता है वो यही सब चीज़ है। जब भी आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, जो भी आपको कन्फ्यूज़न होती है, सो जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं, आई होप जो ये सारे मैंने आपको बताए हैं स्टेप्स, अगर आप इनको फॉलो करेंगे, सो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप एक अच्छा एंड ईजिली एक रिसर्च टॉपिक ईजिली फाइंड आउट कर पाएंगे अपने इंटरेस्ट का, जिसमें आप इंटरेस्टेड भी हो एंड वो रेलिवेंट भी रखता हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो, सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।